दोस्तों, तो क्या अब विपक्ष के सांसद के सामने समस्या रखना भी गुनाह हो गया है? बदायूं लोकसभा से सपा के आदित्य यादव सांसद हैं और जब राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक नर्स ने अपनी समस्या बताई तो उसको कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। यानी कि अगर कोई असुविधा हो तो आप उस इलाके के सांसद को शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि वो विपक्ष का सांसद है। मामला क्या है, इस पर आदित्य ने क्या कहा है, पूरी बात बताते हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज के सीएमएस ने नर्स पूनम तोमर को नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में इसका जवाब भी मांगा है। वहीं सपा सांसद ने इस नोटिस को अपने एक्स हैंडल पर अपलोड करके सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्यवस्थाओं को लेकर तंज कसा। दरअसल सपा सांसद समेत आंवला लोकसभा के सांसद नीरज मौर्य, सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव व शेखुपुर विधायक हिमांशु यादव राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां तमाम अव्यवस्थाएं मिली थी। इसी बीच नर्सिंग अधिकारी पूनम तोमर ने सपा सांसद के सवाल के जवाब में अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रख दी। इसकी भनक लगने पर सीएमएस ने पूनम तोमर को नोटिस जारी कर दिया है। नर्सिंग अधिकारी ने सांसद को बताया था कि उन्होंने 2 महीने की सीएसएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, लेकिन मंजूर नहीं की गई। 3 महीने की सीएल यानी कि आकस्मिक अवकाश देने में अधिकारियों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सीसीएल नहीं दी जा रही है। इस दौरान सपा विधायक ब्रजेश यादव ने भी सांसद से कहा था कि सीसीएल या फिर मैटरनिटी लीव नहीं रोकी जा सकती है, ये प्रावधान है। इसका वीडियो भी वायरल है, देखिए। मेरे पास 3 महीने की एल दी जा सकती है यहाँ पे, लेकिन 2 महीने की सीसीएल नहीं दी जा सकती। सर 3 महीने की एल में 2 महीने की सीसीएल देनी, सीसीएल ही हक है इनका। एक सुनिए, मैं मुझे ज्यादा नॉलेज है इसकी सर्विस बुक के बारे में, बिकॉज मैं कोऑपरेटिव बैंक में 10 साल चेयरमैन भी रहा हूँ। मुझे ज्यादा नॉलेज है, डीप नॉलेज है। आप सीसीएल और मैटरनिटी लीव को नहीं रोक सकते। कैसे मिल सकती है? मैटरनिटी लीव और इसको रोक ही नहीं सकते। नहीं रोक सकते ना सर्विस सर मैं बुक। डीएम मैम तक के पास गई हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। संगीता मैम उस टाइम पे श्रीवास्तव, गीता श्रीवास्तव, तब कुछ नहीं हो पाया है। तो सर इनका ये कहना है कि जरूरत पे तो मिले कम से कम। वहीं नोटिस जारी होने के बाद सपा सांसद ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा बदायूं मेडिकल कॉलेज का हाल देखिए। जहां अस्पताल का ही स्टाफ अपनी समस्याएं लेकर आया तो समस्या का हल देने की बजाय सीएमएस साहब ने पत्र का इंजेक्शन लगा दिया। मरीजों का दर्द हो या फिर कर्मचारियों की शिकायत, योगी जी के स्वास्थ्य मंदिरों सबका इलाज खाना पूर्ति से ही होता है। यही है भाजपा का डबल इंजन हेल्थ मॉडल, जहां अस्पताल की दवा से नहीं अफसरों की लापरवाही से लोग मरहम ढूंढते हैं। समाजवादी पार्टी कर्मचारियों और जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। सीएमएस की ओर से जारी नोटिस में जिक्र है कि सपा सांसद के सामने अपनी समस्याएं रखने का आचरण संस्थान में मौजूद वैधानिक शिकायत निवारण तंत्र की अवहेलना करना है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान अपनी व्यक्तिगत शिकायत प्रस्तुत करना अनुशासनहीनता है, साथ ही संस्था की गरिमा के भी विपरीत है। ऐसे में 3 दिन के अंदर बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। 3 दिन के अंदर जवाब ना मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जबकि नर्स ने कई बार इसकी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा तब जाकर उन्होंने सांसद से ये बात बताई। महिला नर्सिंग ऑफिसर पूनम तोमर से जब इस बारे में बातचीत की गई तो पूनम बताती हैं कि सीएमएस सर ने मुझे नोटिस दिया है और मेरा स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि लिख दीजिए मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सपा सांसद आदित्य सर और सहसवान विधायक ब्रजेश यादव सर जनप्रतिनिधि हैं। मेरे फादर ने भी बोला है कि अपनी प्रॉब्लम्स बताना गलत नहीं है, पूरी फैमिली मेरे साथ है। स्पष्टीकरण में भी मैं यही लिखूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इतने साल से भटक रही हूं, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की तो मैंने सांसद से कहा, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद है। नर्स ने कहा कि जब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ नोटिस जारी हुआ है तो मैंने आदित्य सर को बोला। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे मेंटली तौर पर फुल सपोर्ट दिया है। लेकिन सवाल यही है कि शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा नर्स से ही सवाल जवाब होने लगे और ये दिखाता है कि मौजूदा सरकार खुद को लेकर कितनी ज्यादा डरी हुई है कि हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारतीय सोच।